ये लोग बहुत ज्यादा ना चेप नहीं होते, बहुत ज्यादा दिखावटी प्रेम नहीं करेंगे, नॉर्मल रहेंगे, लेकिन आपके बुरे समय में एकदम से एक्टिव हो जाएंगे। आप इन्हें साथ खड़ा पाओगे, चाहे कितना ही अपना जरूरी काम छोड़ के इनको आपके साथ आना पड़े, बड़ी से बड़ी मदद कर देंगे। और अगली खासियत यह है कि कभी भी अपनी मदद की आपको याद नहीं दिलाएंगे। कितनी बड़ी मदद करी हो कभी भी याद नहीं दिलाएंगे, बहुत नॉर्मल रहेंगे, करके भूल गए, कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। उनका भी बुरा समय आया, आपसे पूछ ही नहीं रहे, आप खुद आगे तो आगे, पूछ ही नहीं रहे। ये नहीं कि मैंने तेरी उस समय मदद की थी, तूने नहीं की, तू इतनी मदद कर, कुछ नहीं। वो फ्री है, आपके बुरे समय में खड़े रहकर मदद कर कर फ्री है, कोई एहसान नहीं दिखाते। वो तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं, बहुत ज्यादा दिखाते भी ना। इसे ही सेल्फलेस लव कहते हैं, एक अच्छा इंसान कहते हैं। तो अगर कोई आपको मक्खन लगाने वाले 4 लोग आ जाए ना, तो उस वजह से ऐसे इंसान को मत छोड़ो। ध्यान से सुनना, कुछ लोग बहुत टोकते हैं आपको, बहुत बुरा लगता है, गलतियां पॉइंट आउट कर देते हैं, बड़े जेन्युइन रिव्यू देते हैं आपके बारे में, झूठी तारीफ कभी नहीं करेंगे, नुक्स निकालेंगे कि इसमें इंप्रूव कर, ये और करना है तेरे को बेहतर। और इनकी ज्यादातर बातें काम की होती है, ये नहीं कि बिना बात के टोक रहे हैं। इनकी टोक जो होती है, इनका जो क्रिटिसिज्म होता है, आपको एहसास होता है कि बात तो सही कह रहे हैं यार, इस चीज पर ध्यान ही नहीं किया था, ये गलती मैंने करी है। तो जिस इंसान की टोक बार बार आपको सूट कर रही हो, बेहतर बनने में मदद कर रही हो, कुछ सिखा रही हो, कुछ एहसास दिला रही हो, ऐसे इंसान को अपने नजदीक रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। वही आपको सही राह दिखा रहे हैं, ईश्वर के निमित्त है, प्रकृति के निमित्त है सही राह दिखाने के लिए। इनका बुरा मानना बिल्कुल बंद कर दो, इनको सिर्फ प्रोग्रेस के लिए देखो, खुद को रोकने के लिए मत देखो कि मुझे रोक रहे हैं या मेरे बस की नहीं है या मैं कम हूं। इनकी बातों से मुझे क्या सीखना है, कैसे बेहतर बनना है, कैसे आगे बढ़ना है। दोस्तों, निंदा और बेइज्जती का फर्क समझो। एक इंसान होता है सिर्फ टोकता है, सिर्फ जलील करता है, एहसास दिलाता है कि तुम्हारे बस की नहीं है, तू नहीं कर सकता, तू रहने दे। और एक इंसान होता है, वो चाहता है कि आप आगे बढ़ो, तू इस चीज पे और काम कर, बढ़िया काम कर रहा है मैं मान रहा हूं, पर इस चीज पे और काम कर, अभी जरूरत है, भी परफेक्ट नहीं है तू। इन दोनों बातों में फर्क समझो दोस्तों। सुझाव देने में और हतोत्साहित करने में फर्क समझो दोस्तों। ये तुम्हारी इमारत को मजबूत कर रहे हैं, तराई कर रहे हैं, ईंटें सही लगवा रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, पता नहीं हमारी आत्मा का उनकी आत्मा से क्या मिलन होता है, क्या जुड़ाव होता है, क्या पुराना संबंध है, उनके होने से हमें सुकून मिल जाता है। उनकी प्रेजेंस ऐसी होती है जैसे माँ का आंचल, बस वो आके खड़े हो गए, आप अपने आप स्ट्रांग हो जाओ। वो चुप भी रहे, कुछ बोले भी ना, कुछ मदद भी ना करे, बस वो खड़े हैं, आपको सुकून है। आप भीड़ में बैठे हो, वो आके बैठ गए, आपको सुकून हो गया, चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई। मैंने और ज्यादातर लोगों ने ये सुख अपनी माँ में तो देखा ही। लेकिन ध्यान देना, कुछ लोग जीवन में ऐसे आएंगे, चाहे वो दोस्त हो, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग हो, उनकी प्रेजेंस, उनकी वाइब्स बहुत पॉजिटिव होंगी। वो एक नेक इंसान है, नेक आत्मा है, और आपसे कहीं ना कहीं किसी तरीके से पिछले जन्मों से या कहीं से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाकर रखना, सिर्फ मतलब की यारी मत करना कि फैसिलिटी मिल रही है तो दोस्ती है, बस दोस्ती बना के रखो, साथ बना कर रखो। ऐसे लोग गिनती में दुनिया में कम होते हैं जिनके अंदर से बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स आती है, उन पे ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद होता है। तो किसी भी मीडियम से उनसे कनेक्टेड रहो।